हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौधरी डेटा वर्ल्ड चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मेमोरी इनटू जनरेटिव एआई। हमारे जनरेटिव एआई एप्लीकेशन में जो मेमोरी काम कैसे करता है उसको हम थ्योरेटिकली जानेंगे। कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, तो ये सारे चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम जानने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी ए क्वाइट थ्योरेटिकल सेशन, जिसमें कि हम हर एक चीज़ों पे टच बेस देंगे कि कितने टाइप के मेमोरी हैं, ये मेमोरी इंप्लीमेंट कैसे होता है आर्किटेक्चर में, इन सारे के बारे में हम थ्योरेटिकली अभी जानेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर रिस्पांस अच्छा आता है इस पर्टिकुलर वीडियो पे, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इम्प्लीमेंट करके एक कोई डमी सा एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इन मेमोरी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये सारे टॉपिक पूरे वीडियो में कवर होंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है व्हाट इज मेमोरी इन जनरेटिव एआई। कितने टाइप के मेमोरी हैं हमारे जनरेटिव एआई में, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद एंटरप्राइज मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्योंकि जब हम ये पूरा एप्लीकेशन हम मेमोरी जान गए, लेकिन ये अप्लाई किस पर्टिकुलर जगह पे होता है, मतलब हम एलएलएम जान रहे हैं, हम यूजर का प्रॉम्प्ट जान रहे हैं, हम एम्बेडिंग जान रहे हैं, हम वेक्टर डेटाबेस में एम्बेडिंग को इंसर्ट करना जान रहे हैं, लेकिन इन बीच में मेमोरी कहाँ पे आता है, वेयर इट डज इट फिट्स इन, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसका एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम थ्योरेटिकली जानेंगे। देन व्हाट इज मेमोरी गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी इन जनरेटिव एआई। ये एक एडिशनल टॉपिक है जिसके बारे में इट इज गुड टू हैव नॉलेज, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी गवर्नेंस, सिक्योरिटी, ये चीजें है क्या। सो ऑल दिस टॉपिक्स वी विल बी टचिंग द टॉप इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो अब हमारे पास सबसे पहला चीज जो है वो है व्हाट इज मेमोरी इन जेन एआई। तो टू एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू रिटेन एंड यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस इंटरेक्शन, मतलब जब हम यूज करते हैं, अब एक सिंपल सा आप एग्जांपल समझो कि आपके पास एक एलएलएम है, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू रिस्पॉन्स। आपने कोई एक यूजर प्रॉम्प्ट डाला, यूजर प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट में आपको रिस्पॉन्स मिला। अब वो जो रिस्पॉन्स मिला या आपने जो प्रॉम्प्ट डाला, इसका फिर अब हिस्ट्री कुछ नहीं बचा आपके पास, राइट। अब आप फिर से जो नया प्रॉम्प्ट डालोगे, दैट विल अगेन बी अ न्यू प्रॉम्प्ट टू द एलएलएम। इट विल नॉट बी रिलेटिंग विथ एनी ऑफ द प्रीवियस प्रॉम्प्ट। कोई भी आपका प्रीवियस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं रह जाएगा, ये एकदम एक फ्रेश न्यू प्रॉम्प्ट जाएगा। अगर आप ऐसा बार बार करते हो तो इससे 2-3 बहुत बड़ा आपको क्या कह सकते हो कि चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। पहला चैलेंज ये कि आपने अभी अभी कुछ चीजें उससे पूछा एंड इट फॉरगेट्स कि वो क्या था, क्या किस बारे में आपका बात हुआ। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्शन सिनेरियोज में आप खुद ही सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा हार्म करेगा, राइट। उसके बाद जो सबसे बड़ा दिक्कत इससे जाएगा वो कि आपका कभी भी आप लेंथी टास्क नहीं परफॉर्म कर पाओगे, कभी भी आप कॉम्प्लेक्स टास्क कभी नहीं परफॉर्म कर पाओगे विथ एलएलएम, राइट। इन सारे चीजों में हमारे पास मेमोरी का होना बहुत ज्यादा वाइटल हो जाता है। एज इन आवर मतलब हम इंसान में भी ऐसा ही है कि जिसके पास जितना ज्यादा मेमोरी होता है, दैट पर्टिकुलर वन इज दैट शार्प माइंडेड, राइट। तो इसी तरीके से हमारे पूरे एलएलएम के भी और जेएनएआई के भी कॉन्सेप्ट में यही सेम चीजें रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ गए कि मेमोरी है क्या। अब हमारे पास कितने टाइप के मेमोरी होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप चीजों को जान रहे होगे पहले से, लेकिन टू गेट अवेयरनेस ऑन कि कितने टाइप के हमारे जनरेटिव एआई में यूज होते हैं, लेट मी लिस्ट इट डाउन फर्स्ट। तो हमारे पास इतने सारे तरीके के मेमोरी हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया, आप पढ़ सकते हो इसे। अब एक एक करके हम सारे के बारे में समझेंगे कि कौन सा मेमोरी किस काम में आता है, उसको हम स्टोर कैसे करते हैं, मतलब उसके लिए कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं, वो सारे चीजों के बारे में अब हम एक एक करके जानते हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहले जो है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसको हम साथ में समझते हैं कि ये है क्या। लेट मी कॉपी इट फर्स्ट। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज एक्चुअली जब हम एक करंट कन्वर्सेशन में जब हम किसी भी तरीके का बात कर रहे होते हैं, जैसे कि यूजर बोलता है कि आई यूज अज्योर, इस टाइप का कुछ बात बोलता है, राइट। उस पर्टिकुलर सेशन में, मतलब एज ए यूजर
आप कई सारे चैट्स खोलते हो इन चैट जीपीटी और कोपायलट और क्लॉड जो भी आप यूज कर रहे हो, उसमें कई सारे आप कॉन्वर्सेशन खोलते हो, उसमें कई सारे आपके चैट्स होते हैं। दैट सिंगल चैट इज वन सेशन एक्चुअली, ठीक है, हम उसे सेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस पर्टिकुलर सेशन में अगर यूजर बोलता है कि आई यूज अज्योर और वो 5 मैसेज पहले बोलता है, बट दैट पर्टिकुलर मेमोरी शुड बी कंटेन्ड समवेयर, राइट, कि वो अज्योर यूज कर रहा है, ये एक वाइटल इंफॉर्मेशन है थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। अगर वो इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को वो भूल जाता है, दैट मीन्स योर होल एजेंटिक सिस्टम फॉरगेट्स अबाउट दैट, आपका कॉन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट होने वाला है, राइट? क्योंकि जब भी अब आप एलएलएम को जो कोई रिक्वेस्ट डालोगे, उसमें एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट आप ये मेमोरी डालोगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट में पास करोगे कि यूजर यूजेस अज्योर, ठीक है? तो इसी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। उस पर्टिकुलर सेशन में 5-10 मैसेज, 20 मैसेज में जो भी बात हो रहा है उसका एक कॉन्टेक्स्ट को प्रिपेयर करके रखना, दैट इज ओनली योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेट मी राइट इट डाउन। करेंट कॉन्वर्सेशन टेक्स्ट इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी ये क्या है? अब तो अगर यूजर प्रेफर करता है पाइथन, राइट, अगर मान लो कि आपने एक किसी पर्टिकुलर सेशन में आपने बात किया, कोई एक क्वेश्चन पूछा कि इसका कोड दो मुझे, मतलब कोई एक रिक्वायरमेंट आपने बताया, उसका कोड देने को आपने उसे बोला। वो क्या किया कि उसके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं अभी लैंग्वेज चूज करने का, जिसमें कि वो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का कोड आपको दे सकता है। लेकिन चूंकि एक यूजर पाइथन प्रेफर करता है इन द कोड, आपको वो पाइथन में देने का प्रेफरेंस सबसे पहले डालेगा। हाउ दिस इंटेलिजेंस केम अप? क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है आपका ये कॉन्टेक्स्ट की यूजर प्रेफर यूजिंग पाइथन, तो आपको वो पाइथन का कोड निकाल के दे रहा है। तो दैट्स व्हाट द लॉन्ग टर्म मेमोरी इज, इंफॉर्मेशन रिटेन अक्रॉस सेशन, ठीक है? ये सारे सेशन के अगेंस्ट में जो एक क्या कह सकते हो जस्ट निकल के आया, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आया, उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कह दिए। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज एपिसोडिक मेमोरी। नाउ व्हाट दिस एपिसोडिक मेमोरी कि यूजर इफ यूजर तो इसमें आता है जिस तरीके से कि पास्ट एक्सपीरियंसेस हम इसमें स्टोर करके रखते हैं फॉर ए पीरियड। मतलब आप देखो कि यूजर बिल्ट ए रैग सिस्टम इन जून, कुछ इस टाइप का एक मेमोरी है जो कि स्टोर्ड है। इसमें क्या आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ये यूजर रैग सिस्टम बिल्ड किया था। तो इट्स ऑल्सो ए वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर ए रिच कॉन्वर्सेशन, राइट? कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पीरियड में, अगर मान लो कि दिसंबर में ये यूजर क्या किया था, मोस्टली क्या कर रहा था, तो ये इस पर्टिकुलर काम को कर रहा था। तो जितना ज्यादा इन सब मेटा डेटा इंफॉर्मेशन रहेगा अबाउट यूजर, द कॉन्वर्सेशन विल बी मच मोर इंटेलिजेंट एंड उसका यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा, राइट? तो उस चीज को हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, जो हम एक पर्टिकुलर पीरियड में रखते हैं। तो दैट कैन बी टर्म्ड एज पास्ट एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स, दैट इज योर एपिसोडिक मेमोरी। देन कम्स सिमेंटिक मेमोरी। अब एक यूजर इज अ डेटा इंजीनियर और यूजर इज एन आर्टिस्ट। ये क्या है? ये एक सिमेंटिक मेमोरी है। दिस विल बी कैटेगराइज्ड इनटू सिमेंटिक मेमोरी। तो इसको हम इन जनरल फॉर्म क्या कर सकते हैं? तो फैक्ट अबाउट अ यूजर इज द सिमेंटिक मेमोरी। So whatever fact about the user, that is the semantic memory, fact about user. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है that is procedural memory and then working memory. Let's go through procedural memory first. तो procedural memory ये है कि suppose user prefer to have deployment method only या फिर prefer deployment workflow। अगर मान लो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, आपने एक यूजर ने पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट डाला, उसका हमेशा प्रेफरेंस होता है कि वो प्रोडक्शन सिनेरियोज पे आंसर और आउटपुट प्रेफर कर रहा होता है, या फिर वो डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो पे प्रेफर कर रहा होता है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स किस ढंग से हो, दैट इज योर प्रोसीजरल मेमोरी। तो दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी टर्म्ड एज हाउ टू परफॉर्म टास्क या वर्कफ्लोज, दैट इज योर प्रोसीजरल मेमोरी। देन कम्स वर्किंग मेमोरी, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आपने एक कोई पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट डाला जिसमें कि क्या हो रहा है कि कोई कैलकुलेशन चल रहा है उस प्रॉम्प्ट में,
मतलब उसके रिस्पॉन्स में कोई कैलकुलेशन चल रहा है। नॉट दिस कैलकुलेशन का कुछ वेरिएबल क्रिएट होगा और वो वेरिएबल कहीं ना कहीं स्टोर्ड रहेगा, क्योंकि वो फिर उसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में वो आगे यूज होने वाला है। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी, जहां पे कि हम क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में जो स्टेट्स आए, उसमें जो वेरिएबल्स क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर होल ऑफ द रिस्पॉन्स बिल्डिंग, राइट। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, दैट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। So that's the working memory. So temporary reasoning state during task is called as working memory. Then comes entity memory. तो आपने एक प्रोजेक्ट परफॉर्म किया था कि मान लो एक नेचुरल लैंग्वेज टू सीक्वल कन्वर्टर आपने बनवाया था इस पर्टिकुलर चैट एजेंट, क्या कह सकते हो कि आप AI बेस्ड एजेंट से। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी मेमोरी। वो एक एंटिटी है जिसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि आपने अब तक क्या क्या काम करवा रखा है उससे, राइट। तो दैट्स द एंटिटी। तो ये आपने ये प्रोजेक्ट पे इससे बातचीत किया है, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे आपने इससे काम करवाया है, फिर तीसरे प्रोजेक्ट पे या तीसरे टॉपिक पे आपने बात किया है। तो ये जो टॉपिक हुआ, ये जो प्रोजेक्ट हुआ, दैट्स द एंटिटी। ओके, सो दैट्स एंटिटी मेमोरी। देन कम्स प्रेफरेंस मेमोरी। यूजर का क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, और जब भी हम LLM कॉल कर रहे हैं उस टाइम में इसको एज ए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना इज वाइटल नेसेसरी। अब यूजर ने बता रखा है कि आई डोंट प्रेफर लेंदी आंसर्स, और आप बार बार लेंदी आंसर्स उसे प्रोवाइड किए जा रहे हो टू द यूजर, डेफिनेटली यूजर विल नॉट कम टू द चैट विंडो अगेन, या फिर हो सकता है यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाए उसका। तो और इट्स इवन नॉट क्या कह सकते हो कि प्रेफरेबल भी नहीं है, जिस चीज को मैंने मना कर दिया एंड देन ऑल्सो द LLM is giving you the response in the same way, तो कहीं ना कहीं ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दैट इज ओनली कॉल्ड एज प्रेफरेंस मेमोरी, जहां पे कि हम स्टोर करके रखते हैं यूजर्स डिसलाइक एंड लाइक्स। उसके बाद आता है कन्वर्सेशन समरी मेमोरी। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग चैट जो आपका परफॉर्म हुआ है उसका समरी अगर स्टोर करके रखना है फॉर फर्दर लुकअप या फॉर फर्दर पर्पस, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर लॉन्ग चैट का जो, मान लो कि इसको समराइज कर दो 500 कैरेक्टर्स में। अब इस 500 कैरेक्टर्स में जो समराइज करके जो उस पर्टिकुलर लॉन्ग चैट का एक समरी रखा गया, दैट इज ओनली कॉल्ड एज कन्वर्सेशन समरी मेमोरी। नाउ दिस वेक्टर मेमोरी आप ऑलरेडी, मैं इसको कई सारे वीडियोस में कवर कर चुका हूं कि व्हाट इज वेक्टर एंड हाउ टू स्टोर दैट इनटू वेक्टर डेटाबेस। तो जब हम एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट का, और उस पर्टिकुलर एम्बेडिंग को जो हम इंसर्ट करके रखते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज वेक्टर मेमोरी। तो इट्स नथिंग समथिंग अलग, वो कहीं ना कहीं जो आपका होल रैग बेस्ड सिस्टम होता है उसमें जो भी आपके कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके रख रहे होते हैं इनटू आवर वेक्टर डेटाबेस, दैट इज ओनली कॉल्ड एज वेक्टर मेमोरी। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। तो आपको जैसे कि पर्टिकुलर यूजर का कुछ मेटा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना है, राइट, एक स्ट्रक्चर रखना है, और उस पर्टिकुलर होल कॉन्वर्सेशन में आपने उसे एक रोल प्रोवाइड कर दिया है कि टू द LLM कि योर रोल इज गोइंग टू बी अ टीचर, और फिर उसके बाद आप उसको टॉपिक भी प्रोवाइड कर रहे हो, यू नीड टू टीच मी ऑन टॉपिक दैट इज अज्योर। ओके, और फिर रोल आपने प्रोवाइड किया है टीचर या फिर डेटा इंजीनियर। अब ये दोनों जो क्या कह सकते हो कि आपने टॉपिक बताया उसे, दोनों बातें जो आपने उसे बताया कि तुम एक डेटा इंजीनियर हो और आप पढ़ना चाह रहे हैं अज्योर, ये दोनों इंफॉर्मेशन इज अ वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। इसको कैसे वो स्टोर करेगा? तो इट विल बी स्टोर्ड इनटू ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट दैट कैन बी इनटू सम जेसन और सम की वैल्यू पेयर में वो स्टोर करेगा। दैट इज ओनली कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। नॉलेज ग्राफ क्या है? तो मेमोरी इज स्टोर्ड एज
रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज नॉलेज ग्राफ। जब हम कई सारे हमारे पास डॉट्स होते हैं, कई सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको कि हम कुछ एक एज और वर्टेक्स में जो स्टोर करते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज नॉलेज ग्राफ फॉर दैट पर्टिकुलर होल कॉन्वर्सेशन। तो इसे हम नॉलेज ग्राफ कहते हैं। अब ये कैश मेमोरी क्या है? तो कैश मेमोरी कहीं एज इन अदर एप्लीकेशन कैश क्या होता है हमारा कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिस्पॉन्सेज और फ्रीक्वेंटली स्टोरेज ऑफ रिसेंट कॉन्वर्सेशन या फिर कोई भी चीज जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं कैश कर लेते हैं। तो इस इंटेलिजेंस को अटेन करने के लिए वो कैश मेमोरी यूज होता है बाय LLM, बाय योर एजेंटिक सिस्टम। तो इसको हम कैश मेमोरी कहते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ रिसेंट रिजल्ट्स। तो आई नो कि ये सारे टाइप का मेमोरी को समझना इज ए क्वाइट थ्योरेटिकल थिंग और मैंने काफी थ्योरेटिकल वे में इन सारे चीजों को समझाया है, बट आई मेक श्योर कि आप इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन में मैं इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनसाइड आवर होल ऑफ द GenAI एप्लीकेशन। ठीक है, तो it was necessary to get an understanding and awareness of what all types of memory are there in the market. Okay? अब ये जितने भी टाइप के हमारे पास मेमोरी है, राइट, ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है? क्योंकि हमारे पास कई सारे डेटाबेसेस हैं अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। किस टाइप के डेटाबेस में कौन सा मेमोरी स्टोर होता है उसका भी अंडरस्टैंडिंग, एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं कि रैम है हमारे पास, राइट। तो रैम में हमारा क्या स्टोर होता है? तो वहां पे स्टोर होता है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी मैंने आपको बताया कि जो भी हम कभी भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस ऑपरेशन में जो एक वेरिएबल या जो उसमें स्टेट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स, उसको हम जो स्टोर करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, दैट इज ओनली कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी एंड इट इज स्टोर्ड इनटू रैम। ओके, फिर आता है हमारा रेडिस। तो कैश मेमोरी जो हमने बात किया कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंफॉर्मेशन है और जिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन तक अराइव होने में हमें लंबा लेंदी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा है, दैट रिजल्ट शुड बी कैश, सो दैट फर्दर इफ इट इज रिक्वायर्ड इट शुड बी टेकन फ्रॉम दैट कैश मेमोरी, उस जिससे कि हमारा कहीं ना कहीं टोकन कंजम्पशन बचता है, कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन बचता है, कहीं ना कहीं हमारा यूजर एक्सपीरियंस बेटर होता है और फास्ट होता है। तो इस चीज को हम रेडिस में इसे रखते हैं। फिर आता है SQL एंड NoSQL। इसमें हमारे पास कई सारे तरीके के मेमोरी हैं, जैसे सिमेंटिक, फिर प्रेफर्ड, स्ट्रक्चर्ड, कॉन्वर्सेशन, सारा प्रेफरेंस क्या है यूजर का। फिर उसके बाद सिमेंटिक मेमोरी जो हम यहाँ पे बात की, फैक्ट अबाउट यूजर, इसको भी हम इस यहाँ पे स्टोर करते हैं। फिर तीसरा आता है स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। स्ट्रक्चर्ड मेमोरी जैसे कि हमने बात किया कि अभी रोल क्या है इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन में, फिर उसके बाद हमारे पास उसका, आप किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हो, दिस इज स्ट्रक्चर्ड मेमोरी, इसको हम स्टोर करते हैं इनटू SQL, NoSQL। फिर आता है कॉन्वर्सेशन का समरी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉन्वर्सेशन का समरी क्या है? ये 3-4 टाइप का जो भी हमारे पास मेमोरी स्टोर करने के लिए जो टूल है वो है SQL या NoSQL। लेट मी लिस्ट दिस डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SQL और NoSQL में हमारे पास इन सब टाइप के मेमोरीज हैं, सिमेंटिक मेमोरी, प्रेफरेंस मेमोरी, स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वर्सेशन समरीज। देन कम्स वेक्टर DB। व्हाट वी स्टोर इन वेक्टर DB? तो हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी हो गया। एपिसोडिक मेमोरी होता क्या था कि जब भी हम पास्ट एक्सपीरियंसेस या इवेंट को कवर करते थे, दैट कैन बी योर एपिसोडिक मेमोरी में हमारा, जैसे कि यूजर बिल्ट रैग सिस्टम इन जून, इस पर्टिकुलर पीरियड में जो एक मेमोरी अटेन किया गया, दैट इज ओनली कॉल्ड एज एपिसोडिक मेमोरी, जो कि हम वेक्टर DB में रख सकते हैं। देन कम्स वेक्टर मेमोरी, दैट्स फॉर श्योर, राइट, क्योंकि ये हम ऑलरेडी वेक्टर DB इसी के लिए बना ही हुआ है, तो वेक्टर मेमोरी को भी हम इसमें स्टोर करते हैं। देन कम्स ग्राफ DB विच इज वेरी ऑप्शनल। तो इसमें नॉलेज ग्राफ जो हमने बात किया, इट्स ऑप्शनल वन, लेकिन हम इसे स्टोर करने के लिए ग्राफ DB का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज एंटरप्राइज मेमोरी आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी सिस्टम। तो ये जो सारे तरीके का मेमोरी हमने बात किया, ये एक्चुअली में कहां सिट इन करता है, कहां बैठता है इन होल ऑफ आवर सिस्टम। इससे हमारा यूजर का प्रॉम्प्ट लेने से लेके यूजर को रिस्पॉन्स देने तक में
ये बीच में कहाँ कहाँ पे रोल प्ले करता है, वी आर गोइंग टू सी दैट पर्टिकुलर वर्क फ्लो, कि वो फ्लो क्या है हमारा। लेट्स फर्स्ट क्रिएट दैट डायग्राम। आई हैव जस्ट कॉपीड इट, आई विल पेस्ट इट हियर। यूजर क्या किया, सबसे पहले यूजर क्वेरी किया, राइट? यूजर का क्वेरी आया, दैट्स अ प्रॉम्प्ट। सेशन मैनेजर क्या कर रहा है कि इट विल मैनेज सेशन, दैट मींस इट विल मेंटेन ए करंट कन्वर्सेशन स्टेट एंड चैट हिस्ट्री। ये हमारे होल सेशन का, उस पर्टिकुलर चैट का मैनेजर है ये, ऐसे आप समझ सकते हो। मेमोरी, अब इसके बाद क्या किया जाएगा कि मेमोरी रिट्रीव किया जाएगा। ये जो यूजर ने क्वेरी किया, इसमें से मेमोरी को बेसिकली जो रिट्रीव, इसमें अब कोई यूजर है, यूजर ने क्वेश्चन पूछा है, वो पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा होगा, तो हमारे पास वैरायटीज ऑफ मेमोरी है, जो कि एपिसोडिक मेमोरी से आता है, जो कि हमारा पहले के कॉन्वर्सेशन से आता है, उसका प्रेफरेंस क्या है। ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग रिट्रीव्ड ओवर हियर। यहां पे इस पर्टिकुलर लेयर पे सारा का सारा वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है। देन मेमोरी इज रैंक्ड। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी रैंक्ड बेसिस ऑफ दैट। फिर कॉन्टेक्स्ट फाइनली बिल्ड होगा, जिसमें कि हमारे यूजर का क्वेरी भी होगा, एंड अलोंग विद दैट सिस्टम का प्रॉम्प्ट होगा, विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ रिट्रीव्ड मेमोरी। जो पुराना चैट रहा है या पुराना जो भी हमारे पास उसके बारे में मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है, along with that a context will be built with this context builder, then it will be passed to LLM and LLM will be giving the response। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक तरीके से मेमोरी जो हम यूज कर रखे हैं पहले हम मेमोरी जिसको स्टोर कर रखे हैं, उस चीज को हमने रिट्रीव करके पास कर दिया। अभी तक हम मेमोरी वापस से कैसे हम बनाएंगे, दैट वी हैवंट टॉक। अब हम क्या किए कि अब हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करें कि मेमोरी एक्सट्रैक्टर एक फंक्शन हम बनाएंगे बेसिकली, जो क्या करेगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया है उसमें से क्या हमारे पास कौन सा मेटा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो देयर विल बी वन एक्सट्रैक्टर विच विल बी एक्सट्रैक्टिंग दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। फिर वो मेमोरी क्लासिफाई होगा इनटू दीज क्लासेस। इतने सारे टाइप के हमारे पास क्लासेस हैं मेमोरी के। अब इन क्लासेस में ये किस में जाकर के फिट इन होएगा, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा या फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा, ये किस टाइप का होगा, ये सारा डिसीजन आपका इस पर्टिकुलर लेयर पे होगा, दैट इज मेमोरी क्लासिफायर। देन इट्स कमिंग पॉलिसी इंजन। अब कुछ चीजें हैं जो कि अब एक एज फॉर एग्जांपल, हम यूजर का फोन नंबर मान लो स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, बट यूजर ने हमें फोन नंबर बताया है। हमारा क्लास एक्सट्रैक्टर और क्लासिफायर क्या करेगा, एक्सट्रैक्टर तो फोन नंबर को भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसे तो लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट? लेकिन क्या वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन क्या वो हम स्टोर कर सकते हैं इनसाइड द मेमोरी? नो। तो उस जगह पे हमारा ये पॉलिसी इंजन उसे डिसरिगार्ड कर देगा। ठीक है, फिर हमारा जो भी पॉलिसी इंजन से जो रिफाइन होकर के मेमोरी आया है, दैट विल बी लॉग्ड इनटू मेमोरी स्टोर, एंड एट फाइनल स्टेप दैट विल बी ऑडिट लॉगर, जहां पे कि हम ये जो भी हमारा होल प्रोसीजर एंड टू एंड ऑपरेट हुआ है उसके बारे में हम लॉग इंफॉर्मेशन जस्ट फॉर डेवलपमेंट पर्पस हम ऑडिट लॉगर में लॉग कर देंगे। सो दिस इज हाउ द होल फ्लो एंड कंपोनेंट्स विच टेक प्लेस जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं इनसाइड अ होल जेन एआई। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मेमोरी गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी इन जनरेटिव एआई। तो हमारे पास टोटल ये 5 टॉपिक्स हैं इस गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। मतलब देखो चीजें सिंपल है, बस हम क्या कर रहे हैं कि एक टर्मिनोलॉजी ऐड कर दे रहे हैं टू दैट पर्टिकुलर सिंपल कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉर द अवेयरनेस पर्पस। आप अवेयर रहो कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, ताकि आप मान लो कि कभी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, इफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर गेटिंग आस्क्ड, तो आपको पता तो है चीजें, बट इट शुड बी क्वाइंड विथ सम पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, राइट? तो वही टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट एंड प्राइवेसी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल्स हाउ पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा इज कलेक्टेड। ठीक है, इसमें हम कॉन्सेंट और प्राइवेसी में हम वो कॉन्सेंट लेते हैं उनसे, और उसी चीज को हम प्राइवेसी एग्रीमेंट में हम पास करते हैं। फिर एक्सेस मैनेजमेंट, हमारे पास मान लो कि कई सारे मेमोरी हैं, मेमोरी होल ऑफ द डेटाबेस में है, जिसमें कि कई सारे यूजर्स के हमारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस एक्सेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर एक्सेस मैनेजमेंट। देन देयर इज डेटा प्रोटेक्शन, कि आपने यूजर का जो इंफॉर्मेशन उसमें इकट्ठा करके रखा आप अपने मेमोरी में,
वो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर डेटा प्रोटेक्शन। देन इज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है या फिर आपके पास एपिसोडिक मेमोरी है, 2 साल पहले तक आप रख लिए, लेकिन आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिख रखे हो आपकी इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हम मेमोरी स्टोर करके आपका रखेंगे। इफ इट इज गेटिंग रिसाइकल्ड और नॉट, मतलब 2 साल के आगे जो हमारा चला गया तो उससे पिछले वाले साल का हमारा डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ऑल दिस मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। देन इज ऑडिट एंड मॉनिटरिंग। ये सारा जो हम यहां से यहां तक परफॉर्म किए चीजों को, इसका तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग भी होगा, राइट? दोज मॉनिटरिंग शुड बी इनटू अ सेपरेट स्टेप, दैट इज ऑडिट एंड मॉनिटरिंग। तो यही था हमारा ऑलमोस्ट अबाउट मेमोरी इनटू जनरेटिव एआई। प्लीज डू कमेंट आपको कुछ चीजें अगर इसमें अनक्लियर रह गया हो, और इफ यू नीड अ प्रैक्टिकल डेमो ऑफ ऑल दिस थिंग कि कैसे हमारा ये परफॉर्म हो सकता है इन व्हाट ऑल सिनेरियोज, मैं हैंड्स ऑन कोड भी उस पर लेके आऊंगा, चीजों को दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से हम इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू द सिस्टम। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट आउट, एंड डू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, बिकॉज डेफिनेटली दीज थिंग्स take quite of effort to come up with these type of videos. So thank you so much again, and see you in the next one.